हेलो बच्चों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कुछ फास्ट में। और जैसे आपको पता है कि आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो आज से हमारा नया चैप्टर क्या होगा स्टार्ट हो रहा है। तो उस चैप्टर का नाम क्या है तो उसको आप देख लीजिए। जो हमारा चैप्टर नया है उसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। और जैसे आपको पता है कि कल हमने जो चैप्टर था नया, तो उसको क्या किया था, हमने क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया था नया चैप्टर। तो उसका नाम था हमारा अनुपात और समानुपात, जिसको बोलते हैं एक एक नियम बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया था। ठीक है, आज हम आपके साथ नए चैप्टर के साथ आए हैं और इस चैप्टर पे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो हो सकता है कि आज हम आपको इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन करा दें, लेकिन अब अभी हमारा फोकस इस वीडियो में यही रहेगा कि आपको इसके जो फॉर्मूले हैं, सूत्र, तो उनको हम रिवीजन कराएं आपको। ठीक है, वो आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको हम समझाएंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। और हो सकता है तो अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हम क्वेश्चन के बारे में, और इसमें साधारण ब्याज देखेंगे और इसमें इसके फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक फार्मूला होता है यहाँ पे ए नंबर। देखो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ जो भी हम फॉर्मूले लिखते हैं उसको साथ साथ आपको क्या करना है, नोट करना है। डायरी पेन के साथ बैठना है और आपको नोट करना है साथ साथ। ठीक है, तो देखो हमारा एक पहला फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है इनटू दर होता है और समय होता है अपॉन। तो देखो इसको हम लिखेंगे मूलधन मूलधन इनटू दर और इनटू समय अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे ये फर्स्ट फार्मूला होता है। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो देखो साधारण जो ब्याज होता है, अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस आई। ठीक है, एस और आई, साधारण ब्याज को हम एस आई के नाम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जानते हैं इसको। और जो मूलधन होता है वो आपको पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको क्या रहे, याद रहे कि मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दर को क्या बोलते हैं और समय को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो मूलधन जो हमारा होता है, ये मूलधन जो होता है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी। मतलब इसको पी से क्या क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, मतलब पी से ये जाना जाता है, पी नाम से। अगर दर की बात करें तो दर हमारा ये जाना जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, ये कैपिटल आर से जाना जाता है। और अगर हम समय की बात करें तो समय का आपको तो पता ही है कि समय को किससे, टी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर समय की बात करें तो समय को किससे, टी से, समय बराबर टी हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना है कि इसको मूलधन को पी से जानते हैं, और दर को आर से, और समय को टी से। इन तीन चीज़ों को याद रखना है। अगला हमारा देखो, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में कैसे हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए आ करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूलधन को किससे करते हैं, हम पी से करते हैं, और साधारण ब्याज को एस आई से। तो इसको एस और आई बराबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में देखेंगे तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना है, मतलब पी से करते हैं इनटू दर आर से, और समय को टी से, और अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका कौन से में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको कि इंग्लिश में फॉर्मूला इस टाइप से आपका हो सकता है। ठीक है, अगला 2 नंबर देखो। अब हम देखेंगे सेकंड फार्मूला इसका क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला मतलब क्या बन सकता है। अब देखो हमने साधारण ब्याज बराबर निकाला है। ठीक है, साधारण ब्याज अब हमें निकालना है मूलधन बराबर। ठीक है, किसके बराबर, मूलधन बराबर। तो देखते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 पे। ठीक है, तो सेकंड फार्मूला जब हम देखेंगे तो देखो सेकंड फार्मूला जहाँ पे हमारा साधारण ब्याज है, मतलब क्या है, साधारण ब्याज, वहाँ पे क्या आएगा, मूलधन आएगा। और ये साधारण ब्याज यहाँ पहुँचेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर। ठीक है, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज इनटू, अब यहाँ पे देखो हमारा दर अपॉन समय है, ये सब नीचे आ जाएगा। जो 100 है ये कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 100 ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा दर अपॉन समय। दर
इनटू समय। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, तो आपको पता है कि मूलधन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पी बराबर साधारण ब्याज को एस आई, ठीक है, एस आई इंटू 100 अपॉन में लिखना है आपको आर इंटू टी। ठीक है, ये हमारा किस में हो गया, इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे 2 फॉर्मूले हो गए, आपको 5 फॉर्मूले बताएंगे अभी हमारे कौन से, 3 बाकी हैं, यानी 3 बाकी हैं अभी। ये 2 आप नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले तीसरे फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब हम चल रहे हैं तीसरे फार्मूले की तरफ, और तीसरा फार्मूला देखें तो हमारे पास तीसरे में निकलवा रहा है कि दर। देखो, हमने साधारण ब्याज भी निकालना सीख लिया और मूलधन भी निकालना सीख लिया, अब रह गया दर। ठीक है, तो दर बराबर अगर देखें, दर बराबर आपको ऊपर तो सेम ही रखना है, ऊपर सेम ही रहेगा, जो साधारण ब्याज है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, साधारण ब्याज क्या रहेगा, सेम रहेगा ये, और इंटू 100 ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे जहाँ पे दर था वहाँ पे मूलधन आ जाएगा, और जहाँ मूलधन था वहाँ पे दर आ जाता है, बस इतना चेंज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मूलधन, मूलधन। ठीक है, मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला इसका बनके तैयार हो गया है, यही इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करें तो आपको पता है, मैं इंग्लिश इधर लिख देता हूँ इसका इंग्लिश। ठीक है, तो देखो दर को क्या बोलते हैं, दर को बोलते हैं आर बराबर, ठीक है, दर को आर बोलते हैं। अच्छा, साधारण ब्याज को पता है आपको, एस आई, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में लिखें तो देखो मूलधन को क्या बोलते हैं, पी और इंटू टी। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा फार्मूला भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बस आपको नॉनवेज बना के खाना है इसको। ठीक है, अब देखते हैं चौथा फार्मूला। चौथे फार्मूले क्या है आपको, कि समय निकलवाएगा। अब तो आई लास्ट ही बचा है, आपको पता है कि समय निकलवाएगा। तो समय निकालने के लिए आपको पता है कि समय निकालने के लिए क्या होगा, जहाँ पे समय है वहाँ दर आ जाएगा, और जहाँ दर है ये वहाँ पे क्या होगा, ये पहुँच जाएगा। ठीक है, देखो होगा क्या, जहाँ पे अब हमें क्या है, यहाँ पे देखो टी नंबर फॉर्मूला बनाना सीखो आप। ठीक है, बनाना सीखना है, तो हमें निकालना क्या है, अब समय, समय निकालना। तो दर कहाँ पहुँचाओगे, इधर, और समय, समय ले आओ इधर। ठीक है, समय आ गया, तो देखो ऊपर तो वैसा ही रहेगा सेम, तो यहाँ पे सेम रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे साधारण ब्याज लगा सकते हैं, साधारण ब्याज लगाएं तो अच्छी बात है, और लगा लेना, यहाँ पे ब्याज लगा लेना, जो हम भूल गए उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ये, अच्छा अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो जहाँ समय था वहाँ पे दर लगाना है, और जहाँ दर था वहाँ पे समय करना। तो यहाँ पे मूलधन, ये तो सेम वैसा ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, मूलधन, मूलधन इनटू जहाँ पे समय है वहाँ पे क्या करना है, दर करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दर, बस हमारी ये फार्मूला ही बन के तैयार हो गया। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करें तो आपको पता है कि इंग्लिश हमारी कमज़ोर है थोड़ी, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इंग्लिश में करें तो आपको पता है कि समय को किससे करते हैं, टी से। टी बराबर एस आई तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, एस आई इंटू 100। ठीक है, इसकी बात करें नीचे की, तो नीचे क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू आर, तो मतलब पी इंटू आर। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला फार्मूला, जो हमारा लास्ट फार्मूला है आज का, और अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो अगला फार्मूला है हमारा मिश्र धन बराबर। ठीक है, मिश्र धन बराबर निकलवा रहा है, तो देखो मिश्र धन बराबर अगर ई नंबर की बात करें, ठीक है, मिश्र धन में क्या होता है कि मिश्र धन में हमें मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब मिश्र धन को आपको पता है कि ए से करते हैं प्रदर्शित, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मिश्र धन बराबर मिश्र मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर, अब यहाँ पे आपको करना है कि मूलधन
मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपको ऐड करना है। हमने प्लस कर दिया। मिश्र धन को किससे करते हैं? ए से करते हैं, मतलब इसको ए से जानते हैं। सॉरी, यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर, इसको पता है आपको पी प्लस साधारण को एस और आई। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अगर कोई पूछे मिश्र धन निकालना है, मूलधन और उसका साधारण ब्याज क्या करोगे? ऐड कर दोगे, मिश्र धन निकल आएगा। ठीक है, तो आज के हमारे ये फॉर्मूले थे। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आपने को ये फॉर्मूले क्या करना है? नोट करना है, एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आप जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने उसको आप तोड़ सको आसानी से, उसका धुआं निकाल सको, मतलब आप उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, अब देखो धुआं निकालने की जला मत देना। ठीक है, तो अब ये आपको फॉर्मूला याद करना है, डी नंबर याद करना है और ई नंबर याद करना। अब ये मत बोलो कि सर ने बताया सी डी ई याद करना, नहीं, आपको ए और बी भी याद करना है। ठीक है, ए और बी दोनों याद करने हैं, 2 उधर याद करने हैं और 3 ये याद करने हैं। मतलब टोटल आपको पता है, तो टोटल 5 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो उसकी भी हम ट्रिक बता देते हैं आपको। ठीक है, याद कैसे करना है उसको आप देखो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज समझना है, बस अब समझा रहे हैं आपको, बस समझाने का तात्पर्य। साधारण ब्याज का आप इसको नॉर्मली याद कर लो कि इसका जो मूलधन होता है वो आएगा और दर आएगा और समय आएगा। ठीक है, 3 चीज़ें आएंगी और बटे में हमें पता है बाबा 100 डंडे लाएंगे। ठीक है, मतलब 100 आएगा नीचे। यहाँ तक हो गया। अब मुझे करना क्या है कि इसमें निकालना है हमें मूलधन। मूलधन का बनाना है। ठीक है, मूलधन बराबर इसका बनाना है। तो करोगे क्या? देखो, इसका बनाने के लिए आपको पता है कि इसको ले जाओ इधर। जब इसको ले जाओगे इधर तो यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज इनटू जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ 100। बस इतना आपको चेंज करना है। इसके बाद आपको एक अक्षर नहीं चेंज करना है, ऊपर ऊपर बिल्कुल नहीं चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये मूलधन है, मूलधन तो इधर आ गया। अब बचा कितना हमारा? दर इनटू समय। ठीक है, तो ये आपका हो गया अगला फॉर्मूला तैयार। अब यहीं से आपको अगर दर का निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ पे दर कर लो। दर बराबर साधारण ब्याज आपको पता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, और 100 भी वैसा ही रहेगा। अब नीचे क्या होगा? दर जहाँ पे वहाँ पे क्या आएगा? मूलधन आ जाएगा यहाँ पे और समय। ठीक है, अगर आपको समय का निकालना है तो समय का आपका पता है कि अगर समय का निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा समय बराबर साधारण ब्याज इनटू 100 बटे। ठीक है, जहाँ पे मूलधन है वो तो रहेगा ही मूलधन, इनटू जहाँ समय है वहाँ पे क्या आएगा? दर। बस देखो, मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो आसानी से। और 5वां फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। हमने ये 4 रिवाइज करा दिए आपके फॉर्मूले, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझाते हैं। और अगली वीडियो में जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं उन सब फॉर्मूले पे क्वेश्चन विद क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछ रहा है कि हमें दिया गया है 52 5200। ठीक है, 5200 5200 का, ठीक है, 8% 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझाते हैं करना कैसे। ठीक है, अभी इसको बुक को रखते हैं। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष
का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हमसे ये कह रहा है कि 5200 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकलवा रहा है। ठीक है, देखो हमें इसमें पहले तो हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ठीक है, प्रश्न में क्या ढूंढना है कि दिया क्या क्या है। अब पहले देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, यहाँ पे आपको लिखना है कि हल। ठीक है, हल लिखेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सा आइटम दिया है कि इसको हम बना के तैयार करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास मूलधन दिया है, कितना है 5200 रुपये। ठीक है, तो मूलधन लिख लो, मूलधन बराबर कितना है 5200। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 वर्ष, ये तो आपको पता है जो 2 वर्ष दिया जाता है, 2 महीने, 1 महीने, आपके पास 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है और 5 साल का टाइम है। तो ये क्या होता है, समय ही होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको समय लिख सकते हैं यहाँ पे। तो समय बराबर कितना दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, 2 ईयर अगर इसको बोले तो 2 ईयर। ठीक है, अब ये वार्षिक दर जो दिया गया है, ठीक है, ये वार्षिक दर ये जो दिया गया है 8%, 8% मतलब जो परसेंट है वार्षिक ब्याज पूछता है, वार्षिक ब्याज। ये दर देखो आपसे लिख के आ रहा है वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर। ठीक है, दर कितने परसेंट है हमारी 8% पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें निकलवा क्या रहा है साधारण ब्याज। अब आपको पीछे पहुंचना है फॉर्मूले कि हमने साधारण ब्याज बराबर कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास। तो देखो हमारे पास था साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या था, यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर था मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है, अपॉन में कितना था 100 ही था। अब देखो हम यहाँ पे जिसकी भी जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पे, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो देखो हमारे मूलधन का कितना 5200 रुपये और समय का कितना है 2 वर्ष है और दर का कितना 8% है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कि साधारण ब्याज बराबर, इसको ऐसा ही लिख लो आप, एस और आई इंग्लिश में। ठीक है, एस आई बराबर मूलधन कितना है हमारा 5200 रुपये। ठीक है, वर्ष समय ये पीछे आएगा, दर देखो दर 8% तो लिखेंगे 8%। ठीक है, इनटू उसके बाद समय कितना है आपको, समय 2 वर्ष का है। अब देखो साधारण ब्याज में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सर यहाँ पे दिया 2 वर्ष का है, लेकिन हम यहाँ पे लिखते 1 वर्ष और अपॉन में कितने कर देते हैं 100। एक क्यों लिखते हैं उसको आप समझो। देखो साधारण ब्याज ये कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, मतलब आपको क्या करना है, देखो इसमें 2 वर्ष का पूछा है। ठीक है, 2 वर्ष का मतलब क्या करना है, पहले तो आपको 1 साल का निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे साल का निकालना है, मतलब 1 साल करके दोनों साल का निकालना है। तो यहाँ पे लोगों पहली साल के लिए तो पहली साल का निकालना है और फिर उसके बाद दूसरी साल का, ठीक है, तो ऐसे निकालना है आपको, तब ये साधारण ब्याज आपको निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट निकालो तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 वर्ष का पूछेगा तो 2 बार निकालेंगे, पहली साल और दूसरी साल। अगर 3 वर्ष का पूछेगा तो 3 बार निकालेंगे, पहली साल दूसरी साल और तीसरी साल, और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए रफ कर दिया था। अब देखो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखो पहली साल के लिए, पहली साल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली साल के लिए। ठीक है, अब पहली साल के लिए हो गया, देखो यहाँ से काटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर 8 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 8 का 52 में गुणा करना है। देखो 8 दूनी 16 के 6। ठीक है, 16 के 6 बच्चा कितना 1 माइंड में रखना है, 8 पंजे 40 और 1
41 मतलब कितना आ गया 416, ठीक है। 416 आ गया। ये आया क्या, एसआई का मान आया। अब करेंगे क्या, उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। जो एसआई का मान आया उसमें करो क्या, मूलधन में इसको ऐड कर देंगे। तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला होता किसके बराबर, तो ये होता है मिश्र धन के बराबर। किसके, मिश्र धन के, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले में क्या करें, देखो मूलधन हमारा कितना है 5200 रुपये। 5200 रुपये में आपको क्या करना, ये ऐड करना जो साधारण ब्याज निकाला। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 5200 प्लस साधारण ब्याज कितना है 416। इनको आपको क्या करना, ऐड करना, मतलब इनको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया 5616 आंसर आया है, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं आया प्रश्न का, ये ध्यान रखना है। अभी ये आधा हुआ है, आधा चढ़ हुआ है अभी, ठीक है। पहला पहला ही चढ़ है, ये आधा हुआ है क्वेश्चन। अभी सेकंड साल का भी निकालना, पहली साल का निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम दूसरी साल के लिए, दूसरी साल के लिए। अब देखो हम आपको ना ये फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फार्मूला आपको याद है, ये वाला, ठीक है। ये आपको याद है, हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि अब जो हमारा मूलधन है वो कितना हो गया हमारा 5616 हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम रखेंगे यहाँ पे, कितना रखेंगे 5616 और इंटू करेंगे 8% और इंटू 1/100। अब देखते हैं कोई वैल्यू कटती है तो काटते हैं, अगर नहीं कटेगी तो सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। ये काटेंगे, देखो 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 50 बार काटा, फिर 2 से काटो 25 और यहाँ पे 2 बार, ठीक है। अब करेंगे क्या, 2 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो 2 का गुणा करेंगे, 2 2 छंग कितना होता है 12 1 2 1 यहाँ पे, ठीक है। और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 2 का गुणा इसमें करें, 2 छंग 12 1 2 1 और 2 5 10 और 1 11/25। अगर इसका इसमें भाग देते हैं तो भाग दे के देखेंगे तो भाग इसमें जाएगा पॉइंट में, ठीक है। देखो 25 पंजे 125 होता है, 25 चौकू 100, मतलब यहाँ पे 25 चौकू 100 बचा, कितना 12 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया 123 हो गया, ठीक है। तो 123 हो गया। अब घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 123, तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125 ज़्यादा हो रहा है, तो 25 चौकू 100 बचा, कितना हमारे पास 23 बचा। अब हो गया 225, 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 25 ढाई 200, 225 होता है। तो नहीं 25 निम्मा 225 होता है, तो 25 निम्मा 225, ठीक है। और इसमें से ये घटाएं तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे लेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे और पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 या 50 ज़्यादा हो जाए, तो 25 दूनी 50 बचा, कितना हमारे पास 70 में से 20 बचा और यहाँ पे हो जाए 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया 449.28, ठीक है। अभी इसका आंसर नहीं आया, फिर से सोचो कि आंसर आया, आंसर नहीं आया। अब आपको करना क्या है उसको आप देखो। देखो इसका जो आंसर आया था हमारा, ये इस आंसर को और इस आंसर को ऐड करना है आपको, मतलब दोनों ऐसा ही मान, दोनों क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो SI प्लस S और I, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट SI फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड SI, ठीक है। इन दोनों क्या करना ऐड करना। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास है कितना 416 प्लस 44928, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद देखो हम इधर लिख देते हैं इसका आंसर।
इनको जब ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास है 416 प्लस 449.28, ठीक है। इनको ऐड करने के लिए देखो सबसे आसान तरीका होता है, जो पॉइंट के पीछे है उसको तो यहीं पे लिख दो 2.8, और इनको जोड़ लो क्योंकि ये तीन संख्या बराबर है, ठीक है। इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 एक 5 1 5 और 1 6 और 8, बस ये हमारा आंसर आ गया उसका। बस ऐसे आपका निकल सकता है कि साधारण ब्याज, जो 2 वर्ष में साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, स्वतः साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा हमारा 865.28, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझ में, मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ी क्या होगी, प्रॉब्लम हो गई होगी समझ में, लेकिन आप समझ सकते हो। मैं दोबारा आपको फिर समझा देता हूँ। देखो 500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि जो 5200 का 8%, ठीक है। 5200 हमें क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, तो हमने मूलधन लिख लिया। पहले तो आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उस पर हम फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है मूलधन, जो दिया गया होता है उसको पहले बाहर निकाल लो और बाकी सब उसमें पड़ा रहने दो, ठीक है। मूलधन दिया है, उसके बाद हमें समय दिया है और दर दिया है, मतलब जो हमें चाहिए है क्वेश्चन में वो तीनों चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। तीनों मिल गई। अब हमारे देखो निकालने के लिए पूछ क्या रहा है कि साधारण ब्याज निकाल कीजिए, क्या साधारण ब्याज। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज बार और जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। और अपॉन में 100 ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें अब देखो जब हमारे पास 2 वर्ष का दिया गया है और इसमें वार्षिक दर की दर से पूछ रहा है, वार्षिक दर से, ठीक है। तो करेंगे क्या, जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो आपको पता है अगर 2 वर्ष का पूछ रहा है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। आप पहली साल का निकाल लो और दूसरी साल का निकाल लो, दोनों का जो योग होता है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। 3 साल का पूछे, तीनों साल का निकालो, पहली का निकालो, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, तीनों का योग ऐड कर दो। 4 का पूछ रहा है, 4 साल का निकाल लो, पहली का निकालो, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, चारों का योग ऐड कर दो, जैसे हमने निकाला। देखो पहली साल के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, पहली साल के लिए हमें कितना दिया गया था, 5200 मूलधन था इंटू 8% हमारा यहाँ पे था, दर था, ठीक है। और 1 वर्ष हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमें 2 वर्ष का पूछ रहा, तो 1 साल का निकाल रहे थे इस वजह से, ठीक है। अपॉन 100 था, इससे हमने काट दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, 416 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब इनको ऐड करना होता है। तो देखो साधारण ब्याज हमारा ये आ गया 416 आ गया, मूलधन हमें पता है कि हमारा 5200 है, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 5616 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हमें 5616 क्या किया, हमने दूसरी साल के लिए लिखा, क्योंकि दूसरी साल के लिए भी आपको निकालना है। तो दूसरी साल के जब लिखेंगे तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पे 2 लिख दो, लिखा यहाँ पे 1 ही जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा, ये गलती मत करना, ठीक है। इसको मैंने लिखा है काटा कटा, नहीं कटा तो कोई बात नहीं, हमने गुणा करके भाग दे दिया, इतना आ गया। अब जो दोनों का योग आया था उन दोनों को ऐड किया, हमारे इतना आंसर आ गया, बस साधारण ब्याज इतना आ गया 2 वर्ष में, बस यही आंसर। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आज हमारा जो सफ़र था वो यहीं तक था। अब देखते हैं हम कि आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे घर के लिए, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी में मैं कुछ एडिट कर दूंगा और उसमें से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे। और इसमें हम बता भी देंगे कि मूलधन क्या है और साधारण ब्याज कितना है, ठीक है। लिख देंगे सब, वर्ष भी लिख देंगे और परसेंट भी लिख देंगे आपका, ठीक है। तो देखो आपको अगर बताऊं तो आपको अच्छे से समझना है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं जाता, ठीक है। सभी एग्जामों में पूछा जाता है नॉर्मली। और इस पे हम करते हैं 3 वर्ष। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट बाहर कर नहीं चल रहा है, तो दूसरा ट्राई करते हैं। ये भी खर्च हो गए हैं भाई साहब, नाराज हो गए। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 3 वर्ष, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितने परसेंट से, तो मान लो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करें तो यहाँ पे कर लो 1000, ठीक है। इतना मूलधन हमारा कितना है 1000, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। दर कितने हिसाब से, तो दर हमारी 10% के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक सॉल्व करना है घर पे, ये आप लिख लीजिए।
अब हम आपको डायरेक्ट देते हैं कि मूलधन कितना दिया गया, समय ये दिया गया और दर दिया गया और उसका आपको क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मूलधन बराबर आपका 1200, ठीक है, और समय बराबर है 2 वर्ष, ठीक है, और दर बराबर है आपका 12%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 में आपको करना है कि मूलधन जो है, मूलधन है 3200, ठीक है, दर दिया गया है हमें 15% और समय है मेरे पास 3 वर्ष का, ठीक है। दोनों में आपको पता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। इसमें भी आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो इसमें भी साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चन है, इनके आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है। इसमें कुछ क्वेश्चन में नहीं, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमारा कोई डाउट है जो आपके क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे ग्रुप में जाके हमें सीधा सीधा कॉल कर सकते हैं और हमारे सीधे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर हमारा डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपको एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो तब तक आप पूछते रहो, ठीक है। तो आज का सफ़र हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।